गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार सभी को। सभी का स्वागत है इंडिया स्टडीज़ के इस प्लेटफॉर्म पर अपनी इस क्लास में, जहां पे हम कर रहे थे CHSL के PYP मतलब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। तो दोस्तों हमने लगभग 12 अक्टूबर तक की, 12 अक्टूबर बोले तो 12 सेट आप कर चुके हैं। आज हमारा चलने वाला है 13 अक्टूबर को जो शिफ्ट फर्स्ट हुई थी वो वाले सवाल। तो दोस्तों जल्दी से आ जाइए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को भेज दीजिए। एंड मैं थोड़ा सा लेट हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जल्दी से आ जाइए दोस्तों ताकि क्लास स्टार्ट करवा दी जाए। एंड आज की शिफ्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि कल तक आपने जितनी शिफ्ट की है, कल आपने जो तीनों शिफ्ट मतलब कल तक 12 अक्टूबर की बात करें हम, जो आसान शिफ्ट आपको लग रही थी, आज 13 अक्टूबर वाली शिफ्ट आपको झकझोर कर देगी, है ना। आपका दिमाग घुमा के रख देगी। क्या इतना हार्ड भी पेपर आ सकता है, वो भी CHSL में? क्या इतनी कैलकुलेशन डाल सकता है कोई एक पेपर में? तो वो सब कुछ आज आप करने वाले हो। जल्दी से आ जाइए एंड ताकि मैं क्लास स्टार्ट करवा दूं। आ रहे हैं सभी धीरे धीरे करके। गुड मॉर्निंग अमित एंड ब्यूटी ओजा एंड मुलायम, सभी को गुड मॉर्निंग जो आ चुके हैं। मुझे जिनके नाम दिख रहे हैं मैं उन्हीं को बोल रही हूँ। बाकी ये ना सोचे कि मैम हमसे गुड मॉर्निंग नहीं करती। सभी का स्वागत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा देते हैं स्क्रीन पे। आपको इंतजार रहता है हमेशा, क्योंकि आप जीनियस बच्चे हैं, पढ़ाई का इंतजार रहता है कि बस मैम जल्दी से क्वेश्चन हो जाए हमारे। ओके दोस्तों, तो चलो स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या जानना चाह रहा है आपसे वो स्क्रीन पे आ चुका है। जो भी आपसे जानना चाह रहा है आप बिल्कुल बताएंगे। ओके, तो ये देखिए दोस्तों क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग है ना जो आ चुके सभी को। बहुत प्यारी शिफ्ट है। प्यारी शिफ्ट मतलब बोले तो इतनी टफ है ये। मैंने अभी तक जो भी क्वेश्चंस देखे हैं या जो भी बच्चे जब आए थे तो उन्होंने 13 अक्टूबर वालों को सच में देखा जाए तो बहुत दुख हुआ था। नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिला या नहीं मिला वो तो वही जाने। वैसे रिजल्ट आ गया इसका, है ना। 45 डिग्री। अच्छा, अमित ने आंसर दिया है 45। अमित रियल में ये सवाल मैंने जब पढ़ाई थी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, तब मैंने करवाया था। उस टाइम पे भी तुमने गलत आंसर दिया था और आज भी गलत आंसर दे रहे हो, है ना। तो चलिए देखते हैं। नाइस यूनिफॉर्म। ओके, आ जाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए का मान ये दे रखा है दोस्तों। क्या दे रखा है? ये दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि क्या पूछा गया है कि भाई कोस एल्फा बराबर है 3 + a बटा 5 - a। तो बता दीजिए, क्या बता दीजिए कोस एल्फा क्या होगा। वहां पे मैंने इस क्वेश्चन को बेसिक से भी करवाया था, थीटा का मान 45 रख के भी करवाया था। सभी को याद होगा जो मेरी क्लास में थे। जो नहीं थे उनको तो क्या ही पता होगा। तो दोस्तों यहां से या तो फॉर्मूले से कर लो, है ना। फॉर्मूले से करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा का मतलब 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। उधर से क्या आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन 6 साइन स्क्वायर थीटा से 6 कोस स्क्वायर थीटा से ये कट जाएगा। इधर बचेगा प्लस का 2, उधर बचेगा माइनस का 3। तो एक का मान क्या निकल के आएगा, एक का मान आएगा -1। जिनको ये दुख हो रहा होगा, नहीं मैम ऐसे कैसे, हम तो और करेंगे। थीटा का मान 90 डिग्री रख लो। थीटा का मान 90 डिग्री रखोगे तो यहां से कितना आ जाएगा 1, क्योंकि इसका 1 इसका 0। यहां से क्या आ जाएगा 1 और 0, तो 2 एकम 2 और माइनस का 3, तो माइनस का 1 ही आने वाला है। कोई सी भी विधि अपना लो, तरीके हजार होंगे, गलत आंसर आ रहे हैं ना बहुत। आज क्या बात है ना, गलत आंसर क्यों दे रहे हो तुम लोग। तरीके आप हजार अपना लो, आंसर आपका एक ही आएगा। और करेक्ट आंसर देखो दोस्तों, a का मान -1 रखोगे तो 3 - 1 2 बटे 5 - 1 4। तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा 1/2। तो कोस एल्फा का मान कितना आ गया दोस्तों 1/√2। कौन से थीटा का मान 1/√2 होता है कोस में 45 का। अब आपके पास 45 का मान आया, जो कि जिन लोगों ने मुझे 45 डिग्री दिया है, ये अल्फा की वैल्यू नहीं पूछी है, इसने पूछी है 3 अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। तो 3 अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 45 × 3, तो कितना हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा 135। बहुत बढ़िया मोनू सिंह ब्यूटी हो जा, ठीक है। समझ नहीं आया अमित, अभी तो मैं समझा ही रही हूँ, कंप्लीट कहाँ हुआ है।
अभी मैं समझा रही हूँ, इस क्वेश्चन में आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हो। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा का मतलब होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक 1 माइनस साइन 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां कितना हो जाएगा, माइनस का 3, इसका फॉर्मूला आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 माइनस का 6 और ये वाली वैल्यू, इस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस 6 और ये वाली वैल्यू, तो ये कैंसिल। ठीक है, ये वाली वैल्यू कैंसिल, तो इधर बनेगा माइनस का 3, ये प्लस का 2, तो 1 का मान कितना आ गया, -1। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, थीटा का मान 90 डिग्री रख दो। अगर भाई थीटा का मान 90 डिग्री रखने पे भी नहीं आ रहा तो आपको गणित सीखनी नहीं है ना, सीखनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको तो ये लगता है कि हमारे तो चीजें आसान आएगी ना, हलवा मिलेगा हमें बना बनाया, वो बिना दांतों के खाना है ना, तो बिना दांतों के खाने वाली चीजें आपको नहीं परोसी जाएगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वैसे भी मैंने ये सवाल ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से समझा दिया था, जिन्होंने मेरी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास देखी उनका रिपीट हुआ है ना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रख दो फिर वैल्यू, -1 रखोगे तो 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, अंडर रूट में है तो बाहर आएगा तो 1/√2। और कौन से थीटा की वैल्यू कोस में 1/√2 होती है, वो होती है 45 डिग्री। तो आपको अल्फा का मान नहीं पूछा, आपको पूछा गया है 3 अल्फा। 3 अल्फा बोले तो 3 × 45 135। गुड मॉर्निंग लवित। ठीक है, सभी को आ गया होगा समझ में। बढ़े अगले सवाल पे, तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, क्लास को आपने शेयर कर ही दी होगी, इतना सा तो आप कर ही देते हो। अगला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आज सारे सवाल बहुत मस्त है ना, बहुत मस्त, मतलब थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे आपको। और जिसका इस शिफ्ट में पेपर था, जिसने दिया होगा, बताना मुझे कौन ऐसा पर्सन है जिसके ये शिफ्ट में पेपर आया था। ठीक है, कोई भी ऐसा है क्या जिसने उस दिन पेपर दिया था 13 अक्टूबर को और ये शिफ्ट आई थी, ये वाला पेपर आया था, कोई भी ऐसा हो तो बताना। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है, इफ 117 कोस स्क्वायर ए प्लस 129 साइन स्क्वायर ए बराबर 120 है, तो आपको पूछ और वैल्यू दे रखी है। एक तो आपको ये इक्वेशन दे रखी है, एक ये इक्वेशन दे रखी है, और आपको ये वाला मान पूछा है। दोस्तों ये वाला मान कब आ सकता है, जब एक तो साइन स्क्वायर है तो ए रखेंगे, यहाँ साइन निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन में आपको क्या चाहिए, सेक स्क्वायर बी का मतलब है आपको कोस बी का मान होगा तो निकल जाएगा, है ना, कोस बी का मान होगा तो निकल जाएगा। मैम लाइट नहीं है हरदोई में, दिन में तो लाइट की भी क्या जरूरत है, अच्छा मोबाइल चार्ज नहीं होगा, है ना। यस मैम आई बात। अच्छा तुम थे कृष्णा, तो ये पेपर बहुत टफ लगा होगा तुम्हें। कितने नंबर आए मैथ में? तो दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू हमें साइन और कोस की वैल्यू चाहिए, तो साइन ए हमें पहले वाले से आएगा तो इसको साइन में चेंज कर लो। इसको साइन में चेंज करोगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 117 से और मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ ना, क्या हो जाएगा 117। अच्छा कर देती हूँ, फिर आप बाद में कहोगे दोबारा समझाओ, तो मैं अभी यही समझा देती हूँ ना। साइन स्क्वायर ए प्लस में 129 साइन स्क्वायर ए बराबर में क्या आ गया 120। दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे 117 माइनस 117 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस में 129 साइन स्क्वायर ए बराबर में क्या आ गया 120। इस 117 को उधर लेके जाओगे तो बराबर में 3, यहां 129 में से 117 गया तो क्या बचा 12, तो 12 साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया 3। तो आप देखोगे तो ये आ जाएगा 1/4, क्योंकि 12 को मैंने उधर पहुंचा दिया है ना, 12 को उधर पहुंचा दिया, 1/4 हमें स्क्वायर में चाहिए। दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा अगर 1/4 है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 4। तो यहां से कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 4। क्या आ गया 4। यहां तक सभी को समझ में आ गया? अच्छा ये अच्छा एक्सक्यूज है, हवा तेज चल रही है इसलिए। 16/9 है ही नहीं इसमें, क्या कर रहे हो? ओके, ऐसे ही आप इस इक्वेशन को निकालोगे। अब मैं इसको डायरेक्ट बताऊंगी ना, डायरेक्ट बताऊंगी। 170 कोस है तो 170 कोस स्क्वायर बी, इसको डायरेक्ट चेंज कर रही हूं मैं 158
माइनस 158 और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर आ जा, ठीक है। अच्छा उसको चेंज करना है ना, कोस में चेंज करना है तो इसको तो एज इट इज रहने दो। अच्छा ठीक है, चेंज वही कर रहे थे, ठीक है। बी प्लस में क्या आएगा 158 माइनस 158 कोस स्क्वायर बी बराबर में क्या है 161। इस 158 को इधर पहुंचाओगे तो 3 आएगा, बराबर में सेम यहाँ पे भी क्या बचेगा 12 कोस स्क्वायर बी। तो दोस्तों काट देना, ये आ जाएगा 1/4, ठीक है 1/4। वही सेक स्क्वायर बी का मान कितना आ जाएगा 4। आप दोनों को इसका मल्टीप्लाई पूछा है तो 4 × 4 कितना आ जाएगा 16। बहुत बढ़िया है ना। जिनका आंसर 16 आ रहा है सभी का सही है, सभी का सही है। थ्योरी का क्लास कब होता है? अभी थ्योरी की क्लास नहीं हो रही अवनीकांत, एंड अभी पेपर्स चल रहे हैं सुबह, एंड शाम को जो क्लास हो रही है वहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कल की क्लास में जब मैं क्वेश्चन अच्छे लेके आई थी तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम चल रही थी कि ऐसे सवाल थोड़ी ना आएंगे एग्जाम में। भाई अब देख लो, इसी पेपर को उठा कर देख लो, CHSL का ही पेपर है ये। CHSL का तो CGL से कम ही आता है, लेकिन आज की पेपर में कैलकुलेशन देख लो या नई चीजें ऐड हुई है, काफी चीजें अलग है, डिफरेंट है। ओके 16 राइट आंसर है। जिन्होंने 16 आंसर दिया है सभी का सही है। ओके सभी का सही है। 1/4 भी गलत है, 1/4 तो यहां से मान आएगा, आपको डायरेक्ट आंसर देना है ना, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? यस और नो बता दीजिए। पेपर टफ है तो मैं भी चाहूंगी थोड़ा आराम से बता दूं, और इतना फास्ट मैं भी नहीं बता रही है ना, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा होगा। बड़ी अगले सवाल पे यस नो लिखते रहा करो, मैम समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा बताते रहा करो। अगला सवाल देखिए, इतनी तेज कैसे हो? तेज नहीं है भाई, थोड़ा तो समझाने का पड़ेगा ना। मेंस के क्वेश्चन कब होंगे मैम? हेमंत इसी वीक में करवा दूंगी। तो आज क्या वार है? क्या मंगलवार है ना, कल करवा दे, कल या परसों, ठीक है। एवरेज नहीं आता शुभम, तुम्हारा कमेंट देखा था मैंने, एवरेज नहीं आता तुम्हें, कमेंट भी देखा था मैंने। हाँ तो मैं एवरेज वाला देखो अभी तो मैंने करवा दिया है, पर मैं जब भी क्लास लेके आऊंगी बेसिक से लेके आऊंगी, है ना। और अभी आप कंटिन्यू रहो क्लास में, ऐसा कुछ नहीं है। तो काफ़ी बार क्या होता है, कोई चीज़ें अगर नई लगती हैं तो उसको अच्छे से पढ़ते हो तो अच्छे से समझ में आती है ना। एक तो तुम क्लास में नहीं रहते कंटिन्यू, क्लास में कंटिन्यू रहा करो। मैं सभी स्टूडेंट जो प्रॉपर तैयारी करें ना वो तो क्लास में कंटिन्यू रहा करो। बाकी तो कुछ लोग आते घूमने फिरने यूट्यूब पे, तो उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। मैम आप दिल्ली से हैं? बिल्कुल नहीं, मैं राजस्थान से हूँ ना। इस सवाल का आंसर दिया है किसी ने, सी आंसर दिया है मोनू सिंह, बहुत बढ़िया। देखो कुछ लोग हैं जो सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक व्यक्ति 10 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से, ये तो कोई मतलब वाली बात ही नहीं है, इसको तो छोड़ो, 40 वस्तुएं खरीदता है। वह इनमें से कुछ वस्तु 25% के लाभ पर, ठीक है, कुछ वस्तु 10% की हानि पर, ठीक है, और ओवरऑल उसे 4% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि बता दीजिए ये वस्तुएं कितनी कितनी थी और कौन सी वस्तु जो लॉस पर बेची गई है, कौन सी लॉस पर बेची गई है। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो यह आ जाएगा 25 में से 4 गया तो 21, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 - 10 तो 14, तो 7 दूनी 14 और 7 या 21। पहले तो मुझे बताओ 3 का मल्टीपल कौन सा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, चेक कर लो। वैसे 5 की वैल्यू 40 है, तो आप बताइए 3 की वैल्यू कितनी होगी, 8 तिये 24, कितनी होगी 8 तिये 24। जिन्होंने भी 24 आंसर दिया सभी का सही है। ये कलर दिख तो रहा है ना, ये दिख नहीं रहा है ना शायद। मैम हम नालायक हो गए, हम ध्यान नहीं दे रहे। हाँ बिल्कुल है ना, ज्योमेट्री कर दिया आपने, बिल्कुल अमित, मैंने ज्योमेट्री की क्लास ली है, 3 क्लासों में करवाए हैं। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने लेवल के हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। एक बार जाके देखना, फिर भी कम ज़्यादा होगा, हम बाद में टाइम बचेगा तो हम और क्लासेज ले लेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है, स्क्रीन पे लगा दिया है मैंने। देखिए दोस्तों अगला सवाल, अगला क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ। रिपीट 10 का यूज कहाँ किया? कुछ नहीं हुआ, 10 का कोई यूज नहीं हुआ। जो चीजें यूज नहीं होती उनको छोड़ो ना। कुछ चीजें आपको डाउटफुल करने के लिए, डाउट करने के लिए आपको दी जाती है, उसमें 10 का कोई यूज ही नहीं था। अब एग्जामिनर को आप जाके नहीं बोलोगे भाई साहब ये क्यों लिख दिया, ये कोई यूज नहीं है, नहीं है तो वो आपको ये भी कहेगा कि मैंने कब कहा था यूज, लिख दिया, मेरी मर्जी थी,
है ना। तो कुछ मर्जी उनकी भी चलती है, सारी चीजें यूजफुल नहीं होती पेपर इसमें, लैंग्वेज में। ओके, अगला सवाल क्या करे, 2 सेंटीमीटर व्यास वाली धातु की गोलनाकार गेंद को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर रेडियस और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलनाकार बर्तन बनाया जाता है, उसके लिए आवश्यक गेंद की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, है ना, कितनी होगी। हाँ, बेस्ट अप्रोच ही है। ओके, नहीं अभी तो उसमें 10 का कोई यूज नहीं है, मैं बता चुकी। 135। ओके, देखते हैं सही है गलत है। सबसे पहले ब्यूटी ओझा ने आंसर दिया, फिर हेमंत ने आंसर दिया है। सही है या गलत है, देखते हैं ना। देखिए दोस्तों क्या है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है कि भाई एक धातु का गोला था, गोला मतलब गेंद के टाइप में था, उसमें कितनी गेंद पिघला के एक ऐसा बनाया जाए ताकि उसी रेडियस से क्या बन जाए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का और 15 सेंटीमीटर, अच्छा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बन जाए। तो बेलन का आयतन, आप 3D वाले कोई डायग्राम चेंज कर रहे हो तो वहां पे आयतन बराबर होना जरूरी है। अगर 2D वाले अगर कोई चीज सोल्व कर रहे हो, कोई डायग्राम बना रहे हो, तो वहां परिमाप सेम होना जरूरी है। यहाँ आयतन तो गोले का, पहले हम उसका देख लेंगे, किसका, बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 6 का स्क्वायर, और एच बराबर में क्या होगा, हमें नहीं पता कितनी गोलियां हैं या कितने धातु के गोले हैं, इंटू 4/3 पाई और आर क्यूब। दोस्तों 2 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, तो इंटू 1। यहाँ से जो कट पिट रहा है काट दो, जो नहीं कटा उसको छोड़े, तो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से 4 से ये 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 3 27 इंटू 5 बराबर n, तो 27 इंटू 5 और लास्ट में 5, ये किसमें आ जाएगा, इसमें 135। वैसे भी 9 का मल्टीप्लाई 135 ही आपके पास, बहुत बढ़िया। 135 नंबर सिंपल है। हाँ, ये क्वेश्चन सिंपल है। देखो इस पेपर में मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन ही सिंपल है। ओके, बाकी जब पेपर पूरा हो जाएगा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्या सही है, कौन सा पेपर आपको इजी लगा। अगले सवाल पे आ जाइए। ये सवाल आसान था, मैं अब बढ़ती हूं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12,000 रुपए की साधारण ब्याज पर किसी ब्याज दर पर उधार ली गई कोई राशि थी 12,000 की, है ना, 9 का मल्टीपल, हाँ बहुत बढ़िया, 9 का मल्टीपल होगा, वैसे भी चेक कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अगला सवाल पे देखो, 12,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर किस ब्याज दर पर, है ना। अच्छा ये क्या नाम है आपका, ललित, है ना, ललित क्या बोल रहे हो आप, बेलन को पिघलाकर गोलियां बनाई गई है। नहीं भाई, गोलियां मिलके भी बेलन बना सकती है ना। पहले गोलियां बनी हुई थी 135, उनको पिघला के बेलन बन सकता है। ओके, बाकी क्वेश्चन की लैंग्वेज पे मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। चीज बेलन से भी 135 गोलियां बन सकती हैं अगर ऐसा कोई बेलन है, या 135 जो गोलियां बनी हुई है, धातु के गोले बने हैं, उनको पिघला के भी बेलन बन सकता है। दोनों का आयतन सेम है, किसी को भी पिघला के कुछ भी बन सकता है। ओके, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 12,000 रुपए की राशि। दोस्तों 4 महीने बाद उसने 6,000 रुपए और बढ़ा दिए, और बढ़ाने पे क्या हुआ, कुल मूलधन पर ब्याज की दर पिछली दर के, अच्छा बढ़ा दिया और यहाँ पे ब्याज की दर क्या रख दी, पिछली दर के मुकाबले दुगनी कर दी। और आपको बोला गया है, क्या बोला गया है, ब्याज के रूप में 2800 रुपए मिले हैं। कितने मिले हैं, 2800 रुपए मिले हैं। तो प्रारंभ में लगाई गई ब्याज की दर कितनी होगी। अब दोस्तों आप ब्याज, आपके पास दर है नहीं तो आर मान लो। इंग्लिश में क्वेश्चन दिखाइए, ठीक है, इंग्लिश में दिखा देती हूँ, है ना, इंग्लिश वाले यहाँ कम है तो इतना देख लो, इंग्लिश वाला भी देख लो, हिंदी वाले समझ लो, इंग्लिश वाले भी समझ लो। क्या कहना चाह रहा है, 12,000 रुपए पर 4 महीने के लिए। अच्छा रेट अगर आर रहती तो कितना हो जाता, 120 रुपए हो जाता, है ना। अगर आप आर रेट से अब निकालते हो तो ब्याज कितना हो जाता है, 120 होता है 1 साल का, ठीक है। कितने का होता है, 1 साल का। आपको पूछा गया है किसका, 4/12, या बोल सकते हो 12 महीने का पूछा गया, 4 महीने का दे रखा है पहले, कहाँ गया ये, है ना, ये रखा है ना, 4 महीने का दे रखा है। तो काटोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 40 आर प्लस दूसरे धन की बात करें, 12,000 तो पहले था, क्या बन गया, 18,000। 18,000 का अगर आप यहाँ पे परसेंट निकालोगे 1%, क्योंकि 2 8 डबल रेट हो गई, तो 18,000 का कितना हो गया, 360, ठीक है, 360। और ये कितने दिन का है दोस्तों, 8 महीने का।
तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, तो 8 3 24, 240 आर। दोस्तों कितना ब्याज मिल गया आपके अकॉर्डिंग, ये मिल गया 280 आर, जबकि है कितना रियल में 2800, तो आर का मान कितना होगा 10%। कितना होगा 10%। आसान सवाल था, कोई इसमें जोड़ तोड़ कुछ नहीं था। हाँ बिल्कुल 10% को लॉक कर दिया जाए। मैम अगर गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाए, क्यों नहीं होंगे, 135 गोलों को पिघलाकर बेलन बनाया जा सकता है, क्यों नहीं बनाया जाएगा, उन सबका आयतन सेम हो जाएगा। ठीक है। और ललित वैसे भी क्वेश्चन जो शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर आयतन सेम है, आपको बोला जाए 135 गोले हैं जिनकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, या बोल सकता है व्यास 2 सेंटीमीटर है, इसको पिघलाकर आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है, इसको पिघलाकर त्रिज्या कितनी थी, शायद 6 थी, है ना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की, है ना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन बनाया जाता है, तो बताओ बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, ये भी सवाल पूछ सकता है। तो आप एग्जाम में ये नहीं बोलोगे कि यहाँ पे गोलियों को पिघलाकर हम बेलन नहीं बना सकते, बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते, है ना। रेट डबल है, कर दिया ना मैंने, रेट डबल है, 18,000 मूलधन हो गया था, 18,000 को 2R से मल्टीप्लाई किया, तभी जाके 360 बनाए। ठीक है, तभी जाके 360 बनाए। ठीक है शुभम, अगला सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, ये देखो इंग्लिश में ही है, तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं समझा दूंगी। इन द गिवन फिगर इफ AC और DE आर पैरेलल, AC और DE क्या है दोस्तों, पैरेलल है, ये AC है ना, ये AC है, दे नहीं रखा, कट गया होगा, ये पैरेलल है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है CAB बराबर 38, CAB बराबर 38, और क्या कह रहा है, तो पूछा गया है ABC प्लस 5CBD, ABC, एक तो ये B का मान पूछा गया है, प्लस 5CBD 5A का मान पूछा गया है। क्या पूछा गया है, B प्लस 5A का मान कितना होगा। गुड मॉर्निंग दिल टूटा रश्मि। ओके देखिए दोस्तों, अगर ये 38 है, 2A का मान अगर 38 डिग्री है, तो A का मान कितना हो गया 19, कितना हो गया 19, तो ये तो सीधा सीधा पता चल गया 19 5 95, है ना, 19 5 95। अब हमें चाहिए B का मान, किसका चाहिए, B का। दोस्तों जब दो लाइन पैरेलल है, इसका मतलब दोनों के एंगल कितना होगा 180। कौन सी पैरेलल है, ये वाली और ये वाली, तो 2A प्लस ये वाला पूरा एंगल कितना होगा 180, तो 2A का मान कितना है 38, A का मान कितना है 19, प्लस B का मान नहीं पता, बराबर में 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 19 57 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3, और वैसे लास्ट में 8, तीनों ऑप्शन में। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 5 गया 2, 123, 123 ऐड कर दो तो कितना आएगा, यहाँ पे 8 9 2 11, तो 218, 218 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी का आंसर क्या आ रहा है, सॉरी मैम हम लेट हो गए, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो कौन सा आएगा 218 आंसर आएगा। और इसमें आप जोड़ बाकी अगर आप करते हो तो ऐसे नहीं कर सकते, है ना, एक अपन तुक्काबाजी जो देखते हैं ना, वो इसमें नहीं कर सकते। इसमें बेसिकली आपको A और B का मान पता होना चाहिए। ठीक है, A और B का मान पता होगा तभी आप निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। 19 कहाँ से आया, किसका क्वेश्चन है, बीरेंद्र। तो बीरेंद्र यहाँ देखो क्या कह रखा है, ये डिग्री A है, डायग्राम सब सही दिख रहा है शायद मेरे हिसाब से, हाँ सही दिख रहा है, ये 2A है और ये A है। 2A का मान 38 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, CAB बराबर 38, तो CAB ये 38 है, 2A का मान 38 है, तो A का मान कितना हो जाएगा 19। ये बात समझ में आ गई। और आपको पूछा गया है B प्लस, क्या पूछा गया है, ABC, ABC का मतलब B, ठीक है, प्लस 5 इंटू CBD, CBD मतलब 5 इंटू A। इसका तो हमें 95 पता चल गया। B का मान अब हम कैसे निकालें, हमें पता है दोनों लाइन पैरेलल है, तो दोनों लाइन के एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। ठीक है मैम, आज 9 बजे क्यों नहीं आई आप, 9 बजे इसलिए नहीं आई, शायद मैम की क्लास चल रही थी, लॉन्ग मैराथन चल रहा था ना उसका, CPO वाले क्वेश्चन का, इस वजह से नहीं आई। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि क्रमागत 35 प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है। अगर
पहली 10 संख्याओं को निकाल दिया जाए और आगे की 10 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत m हो जाता है। कितना हो जाता है? m हो जाता है। यदि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 600 है तो 3m और 5n का एवरेज कितना होगा? जिन बच्चों ने मेरी एवरेज की क्लास ली है वो 1 सेकंड में आंसर बताएंगे इसका, बिल्कुल 1 सेकंड में बताएंगे, और मैं उम्मीद करूंगी उनसे कि वो 1 सेकंड में ही आंसर बताएं। क्वेश्चन अच्छा है, आंसर आ नहीं रहा। तो दोस्तों ये सवाल जो है ना, ये मैंने जब एवरेज स्टार्ट करवाया था तो मेरा पहला सवाल ऐसा ही कुछ था। पहला क्या उसमें, मैं आज लेट नहीं भाई, मैं टाइम से उठती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। 115, ठीक है। ब्यूटी ओझा, हेमंत, बहुत बढ़िया है ना, तुम लोग हमेशा आंसर सही बताते हो, ठीक है। हमेशा सही बताते हो तुम आंसर, कोशिश करते हो हमेशा, है ना। एंड किस किस का आ गया? अमित का भी आ गया, गुड अमित, विष्णु, वीरेंद्र, एंड मतलब बी आ रहा है, तो अच्छा सवाल है ना। देखो दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, ये वो ही कर पाएंगे जिनको पता होगा कि अगर संख्याओं में जोड़ तोड़ होता है तो क्या फर्क पड़ता है। अगर लगातार संख्याएं हैं, आगे की 10 संख्या जोड़ दी जाए तो एवरेज 5 बढ़ता है लगातार संख्याओं में, पीछे की संख्या घटा दी जाए तो 5 एवरेज कम होता है ना। 5 बढ़ता है, 5 कम होता है, यही डिफरेंस पड़ेगा। इसमें क्या बढ़ जाएगा? एवरेज 10 बढ़ जाएगा। ओके, क्योंकि 10 संख्याएं जोड़ रही, 10 घटा रहे, तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 10 ही बढ़ जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, जो जोड़ रहे जो घटा रहे वही आपका एवरेज बढ़ जाता है, ठीक है। पाँव लागू, अच्छा देखिए क्या कह रहा है भाई, एवरेज कितना बढ़ जाएगा? देखो पहले एवरेज n था, बाद में m संख्याओं का एवरेज कितना आ जाएगा? n प्लस 10, तो m माइनस n का मान कितना आ गया? 10। और क्या कह रहा है? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर कितना है? 600। तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा कि n प्लस m इंटू m माइनस n ही तो होता है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर में कितना है? 600, और इसका मान आपको पता है कितना? 10 है, तो m प्लस n का मान कितना आ गया? ये आ गया आपके पास 60। अब दो संख्याओं का योग अगर 60 है, डिफरेंस 10 है, तो बड़ी संख्या दोनों का योग करके 2 का भाग दे दो, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 35, ठीक है। और छोटी संख्या क्या होती है? दोनों का डिफरेंस करके 2 का भाग दे दो, तो 50 में 2 का भाग दोगे 25। ये कहना चाह रहा है कि 3m, तो 35 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 105, प्लस क्या कह रहा है? 5n, तो 25, 125, तो कितना बन गया? बटे 2, तो कितना बन गया? 230, बटे में 2 का मतलब कितना आ जाएगा? 115। बहुत सारों ने सही आंसर दे दिया था और ये अच्छी बात है। आकाश को आशीर्वाद दो, नहीं आकाश के साथ आशीर्वाद हमेशा साथ है ना। आकाश ऐसे पाँव लगता है। हमारे गांव में मैं गांव से वैसे तो बिलोंग करती हूँ, तो गांव में जो कोई आती है बहू जो होती है, बहुएं होती हैं, वो लगते हैं पाँव लागू माजी ऐसे करके। तो वो वाली जब मैं ये सेंटेंस सुनती हूँ, जब ये वाक्य मेरे सामने आता है, तो मुझे वही वाली फीलिंग आती है ना। अब हम तो इतने बड़े हैं नहीं कि हाँ भाई ठीक है, तो मम्मी के साथ कोई आती थी घर पे, तो मम्मी को बोलती थी ये बात है ना, पाँव लागू, ठीक है। हम तो ये बोलते हैं धोख दें या जो भी करके, ठीक है। मैम किरण मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज सॉल्यूशन परसेंटेज का जो करवाई है आप, वो पीडीएफ और क्लास क्यों नहीं मैच कर रहा? पीडीएफ और क्लास मैच नहीं कर रहा। आज मैं एक काम करती हूँ, मुझे आइडिया नहीं है तो उसका पीडीएफ तो मैंने प्रॉपर डलवा दी थी। आज जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो सारे क्वेश्चन की पीडीएफ में एक साथ डलवा दूंगी, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है, देखिए यहाँ पे दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है इफ द गिवन फिगर ACB प्लस BAC, ACB प्लस BAC इन दोनों कोणों का योग, चलो बताओ, इसको बताओ, मुझे जल्दी से बताओ। मैं 1 सेकेंड आपको दे रही हूँ, 2 सेकेंड दे देती हूँ ना। चंदन कुमार, अच्छा गुड मॉर्निंग चंदन, आंसर दो इसका, जल्दी से दो। डायग्राम आपने देख लिया होगा, डायग्राम ये रहा, सुंदर सा बनाया गया है, ठीक है। वैल्यू आपको दे रखी है, थोड़ी वैल्यू मैं लिख दूं या फिर आप आंसर देंगे?
160 आ रहा है। ओके देखते हैं दोस्तों, है ना, एक ने आंसर दे दिया एंड ब्यूटी हो जाए, अमित दोनों का आंसर आ गया, अमित ने 120 दिया है, देखते हैं सही है गलत है। ACB और BAC, ACB इन दोनों एंगल का योग जो दे रखा है दोस्तों, बाहर वाले एंगल का योग वही होगा, कितना हो जाएगा 80। BCE ये वाला एंगल कितना दे रखा है 45, और क्या कह रखा है BDE ये वाला एंगल कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 35 डिग्री। तो दोस्तों ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इन तीनों एंगल का सम, ठीक है, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, ये हो गया 80 + 80, तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 160, कितना हो गया 160, कहाँ पे 160, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। हाँ 160 लॉक हो गया, 160 सही है, पहले गलत आंसर दिया था, अब ठीक है। ओके ओके विनोद, गुड मॉर्निंग आपको। एंड चलिए अगले सवाल पे, और साथ के साथ में समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलिए, क्लास अच्छी लग रही है तो, एंड शेयर भी कर दिया करो बीच बीच में, ताकि अच्छा लगे, आप लोगों को भी अच्छा लगे, मेरे को भी अच्छा लगे। और लाइक तो बहुत कम चल रहे हैं, वो जो आप करना ही नहीं जानते, ठीक है। 160 वाले सभी का सही है। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 12 लाख रुपए में एक कार खरीदी और इसकी 80% लागत का बीमा करवाया। कितने का बीमा करवाया, 80% लागत का बीमा। आगे क्या कह रहा है, उसने कार को 15% के लॉस पर बेच दिया, लेकिन उसके साथ ही दुर्घटना हो जाने के कारण वह खरीदार को कार नहीं दे पाया। क्या नहीं कर पाया, कार बेच नहीं पाया। आगे क्या कर रहा है, दुर्घटना के कारण कार को बहुत नुकसान हुआ और बीमा कंपनी ने राशि का 90% ही क्या किया, भुगतान किया। तो आपको पूछ रहा है इस लेन देन में जो शुद्ध अंतर है वो कितना होगा, 1.56, है ना। अनीरब ने आंसर दिया सबसे पहले, देखते हैं सही है। शेयर किया, हाँ बिल्कुल शेयर लाइक किया करो, लाइक बहुत कम चल रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वाकई में लाइक किया करो ना। नहीं लग रही है, समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में डाला करो कि ये चीज समझ में नहीं आ रही, ताकि आपको समझाई जाए। ओके तो दोस्तों ये बताओ, 12 लाख जो है, 12 लाख का 80% क्या किया गया, ये किया गया बीमा। तो 80% मतलब आप निकालोगे तो 12 × 96, 9,60,000, है ना। कितना, 9,60,000 का बीमा हो गया। वो इसे 15% हानि पर बेच रहा है। 15% का मतलब एक तो 12,000 हो गया और एक हो जाएगा 6, तो 18,000। 1,20,000 में से 18,000 निकालोगे तो वो कितने में बेचना चाह रहा था उसे, 10,20,000 में। कितने में बेचना चाह रहा था, 10,20,000 में। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, 10,20,000 में बेचने पर उसे नुकसान हो रहा था, कितने का, 60,000 का। कितने का हो रहा था, 60,000 का। ये नुकसान तो ठीक था, लेकिन उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से बीमा कंपनी ने उसे 9,60,000 नहीं दिए, उसका 10% कम कर दिया। तो 9,60,000 का 10% कितना होता है, 96,000 और कम कर दिया। तो 96,000 का और क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1,56,000। कितना आ जाएगा, 1,56,000। इसने 1.56 लाख लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। क्या आ जाएगा, ए। बड़ा क्वेश्चन है, जल्दी नहीं बन पाता, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और एग्जाम में कौन से में, CHSL 13 अक्टूबर को जो शिफ्ट हुआ था उसमें। ओके ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। ये समझ में आ गया सबका, अमित तुम्हारा आंसर टाइम पे आ रहा है। ये सवाल सभी को समझ में आ गया, कितने का डिफरेंस है, 1,56,000 का। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कहना चाह रहे हैं, देखो दोस्तों, अगला सवाल कह रहा है, एक की पावर कितनी है, 2/3 इस तरह से दे रखा है। एक इधर भी दे रखा है, एक इधर भी दे रखा है, और आपको पूछा गया अगर एक का मान 7 रख दोगे तो क्या होगा। एक तरीका है आपके पास इसको प्रॉपर तरीके से सोल्व करके करने का। प्रॉपर तरीके का मतलब इसको मल्टीप्लाई करो सारे को, है ना, शुरू से लेके एंड तक जितने 3 आपको समीकरण दे रखे, तीनों को मल्टीप्लाई करो। एक दूसरा बेटर तरीका है, आपको पता है यहाँ प्लस माइनस करके आने कटेंगे, ये सारी वैल्यू कटेगी, है ना, सारी की सारी वैल्यू कटेगी। और 7 की पावर ऐसी कोई 1/6 3/6 निकाल नहीं सकते, क्योंकि एक का मान आप क्या लिखोगे, 7 ही तो लिखोगे। ओके तो यहाँ पे सारी वैल्यू ए से मल्टीप्लाई है,
ये भी वेरिएबल है, ये वैसे भी इससे मल्टीप्लाई होके वेरिएबल बन जाएगा, तो कौन सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे 1 है ना, यहाँ पे 1, तो ये 1 ही तो बच रहा है, तो 1 इंटू 1 प्लस का 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 1। ओके, क्या आ जाएगा, प्लस का 1, या ए का मान आप 1 रख के निकाल सकते हो। ये मैंने उसमें भी बताया था, जब मैंने क्या बोलते हैं अलजेब्रा के क्वेश्चन करवाए थे, तब भी बताया था। बहुत बढ़िया, 1 वाले ठीक है। एग्जाम में अगर आप बैठे हो तो इस तरह से करना है, अगर कहीं और बैठे हो तो इसको सोल्व करना, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है, जो कि आपके लिए मुश्किल है थोड़ा सा। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि इस तरह से कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 की पावर x प्लस वाई माइनस जेड बराबर ये दे रखा है, ठीक है, यहां से एक समीकरण मिलेगी। 5 की पावर 4y माइनस 6z बराबर, ये भी बराबर हो सकता है। भाई यहाँ पे कुछ गलती है ना, कुछ टाइपिंग में गलती हुई है, क्वेश्चन एक ही में है, हिंदी इंग्लिश में है नहीं, ठीक है, सब कट जाएगा, बिल्कुल सही है, सब कट जाएगा, सारी एक के फॉर्मेट में वैल्यू सारी कट जाएंगी। इस क्वेश्चन में दिक्कत है ना, इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, रोबिन कह रहे हैं ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, रोबिन ये जरूरी हर जगह नहीं होता, लेकिन यहाँ है, ये सारे कट जाएंगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, पावर इस तरह की लिखी हुई है। ओके, एंड टाइम इतना है नहीं, मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी बता देती, और एग्जाम में तो आप उसको करोगे तो 2 से 3 मिनट लगाओगे, और ऐसा है नहीं कि एक ही क्वेश्चन के पीछे आपको भागना है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, हर जगह जरूरी नहीं है। ओके, अच्छा, इस सवाल में यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है जो कि टाइपिंग में गलती हुई है, ये ठीक है, ये वाला डब्बा ठीक है, यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू है ना। 5 की घात जो दे रखी है वहां पे बराबर में या तो 25 की पावर कुछ होगी या 125 की पावर कुछ होगी, कुछ ना कुछ थोड़ी सी मिस्टेक है, बाकी सारा सही है क्वेश्चन, तो उसके बिना होगा नहीं, है ना। यहाँ से इक्वेशन आप अगर आपके पास पेपर हो तो देखना, या कोई पेपर लेके बैठा हो तो भी बता सकता है मुझे, है ना। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको 2 की पावर 3 बना दोगे तो यहाँ से आधार बराबर तो घाते बराबर कर लेना, यहाँ से भी कुछ ना कुछ है तो आधार बराबर घाते बराबर, आधार और ये घाते बराबर हो जाएंगी। यहाँ से एक्स वाई का मान देखो, ये वाई जेड में है ना, तो कुछ ना कुछ वाई जेड में होगा, यहाँ पे ये एक्स जेड में है तो कुछ ना कुछ एक्स जेड का रेशो मिल जाएगा, यहाँ से वाई जेड का रेशो मिल जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो एक्स वाई जेड का मान आ जाएगा, ठीक है। ओके, कौन रट के आया, कोई नहीं रट के आया भाई, यहाँ पे सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, अगर कोई पेपर लेके बैठा है तो मुझे बता सकता है कि मैम बराबर में ये आएगा, एंड जो बाद में सोल्व करे तो मैं उसको अभी बता देती हूँ। यहाँ इक्वेशन बराबर करोगे, यहाँ से जो वाई जेड की इक्वेशन निकलेगी तो वाई और जेड का रेशो निकल जाएगा, यहाँ से एक्स और जेड का रेशो निकल जाएगा, आपके पास रेशो में चीजें आ जाएगी, यहाँ मान रखोगे तो अलग अलग सबकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और फिर आपको यहाँ रखना ही है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल जो कि एक डायग्राम दे रखा है आपको सुंदर सा, और आपको पूछा गया है कि भाई इसमें मान क्या होगा, है ना, क्या होगा, तो बता दीजिए क्या कह रहा है। इन द फॉलोइंग फिगर ABC बराबर में कितना है, 95 डिग्री। ABC ये 95, तो इसको 50 क्यों लिख रखा है, ठीक है, और F और ED, ठीक है, ये दे रखा है आपको 115, ये पता नहीं कहाँ की वैल्यू लिखी पड़ी है, ये कितना है, ABC दे रखा है ना, ABC ये 95 डिग्री है, तो आपको पूछा गया है APC ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है ना, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से सोच के बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए। 135, 120, सबके अलग अलग आंसर आ रहे, शुभम ने आंसर दिया है 135, इनकम्प्लीट क्वेश्चन का भी आंसर दे रहे हैं, हाँ ये अलग हो बात हो सकती है ना, इनकम्प्लीट का भी दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उनके पास पेपर हो या सॉल्यूशन जो भी लेके बैठे हो। 38, 12 का गलत है बी, गुड। 150,
वाइज कब से शुरू होगा, चैप्टर वाइज का अभी तो देखो मैं कुछ कह नहीं सकती, अभी मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकती। अच्छा 135 आंसर आ रहा है मेरे पास, एंड कौन सा आ रहा है, 120 भी आ रहा है, एंड ए वाले ज्यादा है ना, ए वाले ज्यादा हैं, तो देखते हैं सही है या गलत। तो दोस्तों ये 95 डिग्री है, तो यहाँ मैं चतुर्भुज की बात करूं, इसको चतुर्भुज बना दे, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है, आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर ये 95 है तो ये कितना हो जाएगा, 105, यही होगा, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया ना, डायग्राम सभी को सही दिख रहा है, ये वाला चक्रीय चतुर्भुज बन गया। तो यहां से कितना हो जाएगा, 105। अब ये 105 का काम खत्म हो चुका है ना, 105 का काम खत्म हो चुका है, और दोस्तों ये 105 अंदर वाला है। अब हम बात करें दूसरे वाले चतुर्भुज की, दूसरा वाला कौन सा, ये वाले कौन सा, ये। तो यहां इन दोनों के आमने सामने का कोण का योग कितना होगा, ये हो जाएगा कितना, 115 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 115, और ये हो जाएगा सॉरी कितना, 55 65 है ना, 65 हो जाएगा, 70 80, ठीक है, 65 डिग्री। अच्छा ये पेन दिख रहा है क्या, दूसरा पेन लेना चाहिए मुझे, ये दिख नहीं रहा, मैं वापस से बताती हूँ इसको, और पेन भी चेंज करती हूँ, क्योंकि आंसर गलत आ रहे हैं ना, लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है, बाकी हो सकता है सही भी हो आंसर, सबने 150 भी आ रहा है, 135 भी आ रहा है, तो ऑब्वियसली गलत होगा, किसी सबका तो सही कैसे हो सकता है ना। तो वापस देखिए, ये तो ये डायग्राम मैंने चतुर्भुज ये बना दिया, कौन सा वाला, ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया, कौन सा, ये वाला। अगर ये तो ये भी गलत लिखा पड़ा है, ये अगर 95 है तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 105। ये सबको समझ में आ रहा है। अब दूसरा चक्रीय चतुर्भुज, दूसरा कौन सा, ये येलो हो गया, रेड दिख जाएगा, रेड दिख रहा है, ओके। दूसरा चतुर्भुज कौन सा होगा, ये वाला। ये अगर इसमें 115 है, ये 115 डिग्री है, तो इसके सामने वाला कोण कितना हो जाएगा, 65। ये सभी को एक त्रिभुज दिख रहा होगा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, त्रिभुज में एक कोण 105 का है, एक 65 का है, तो कितना हो गया, 170, तो ये आ गया 20, 170 हो गया ना, ठीक है। अच्छा ये 65, ठीक है, 65, और ये आ जाएगा कितना, 70 80, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 170, तो ये एंगल कितना हो गया, 20 डिग्री। 85 होगा, कौन सा, 115 है ना, तो 115 और ये 180 कब होगा, जब 65 डिग्री ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 120। हाँ तो ये ठीक है, ये 65 डिग्री हो गया, ये 105 डिग्री हो गया, तो कितना हो गया, 170 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए ना, 10 आना चाहिए, और टोटल 180 माइनस 10 तो 70 बनना चाहिए, बन कैसे नहीं रहा है, 170 बनना चाहिए। APC का मान कितना आना चाहिए, APC 170, बाकी सब ठीक है, ये 95 है, ठीक है, ये 95 है, तो अच्छा तभी 105 थोड़ी ना आएगा, 85 आएगा, ओके। अब ठीक है, तभी गलती हो रही थी, ये 85 आएगा दोस्तों, है ना, कितना आएगा, 85, और ये 65, अब कितना हो गया, 150, तो ये 130, तो ये 30 डिग्री, और टोटल 180, तो 180 में से 30 गया, तो कितना बचा, 150, कितना बचा, 150। 95 का अपोजिट 85 होगा, गुड, उसने वो क्या कर रखा था, 105, ठीक है ना, बहुत बढ़िया विवेक, ओके। और भी कोई है, मैम हवा बहुत चल, अरे अमित तुम्हारे तो ना प्रॉब्लम ही चलती रहती है, पढ़ाई करो सीरियस होके, घर में अंदर जाके पढ़ाई कर लो, ठीक है। अच्छा कितने लोगों ने सही दिया है, ब्यूटी ओझा ने, अनिरब का भी आंसर सही था, रबुल क्या ना, रूबल का भी सही था, एंड अच्छा 135 वाले क्या कर रहे थे चेक कर लेना, एंड 120 वालों का भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर कितना आएगा, 150। दो आपको इसमें चतुर्भुज बनाने पड़ेंगे। तो चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, चक्रीय चतुर्भुज की, है ना, सारे चतुर्भुज की एक ही प्रॉपर्टी नहीं होती, चक्रीय की क्या होती है, आमने सामने वाले एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। अगर ये 95 है तो ये 85 हो जाएगा। अब हमने ये वाले चतुर्भुज को उठा लिया, ये 115 है तो ये 65। अब हमें त्रिभुज नजर आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पी का मान चाहिए, कौन सा, APC। भाई यहाँ अगर हमें पता है पूरा 180 वाली लाइन है, तो अगर हमारे पास ये एंगल होगा तो बाकी का एंगल हम निकाल ही लेंगे। उस एंगल का मान कितना आ गया, 30 डिग्री, तो बचे हुए का कितना आ जाएगा, 150। अब सही आने लग गए सबके आंसर।
इसकी पीडीएफ अभिनव इसकी पीडीएफ सभी जो सुबह जो क्लासें होते हैं सभी की पीडीएफ टेलीग्राम पे जा रही है, इंडिया स्टडीज करके, है ना। इंडिया स्टडीज के नाम से सर्च कर लीजिए, उस टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। और शाम वाली जो पीडीएफ है वो आपको इंडिया स्टडीज के ऐप पर मिलती है। ओके, बहुत बढ़िया। अगला सवाल क्या कह रहा है, मुझे नहीं आता, मैं तो समझ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है शुभम, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी बराबरी नहीं है भाई, सबका तो आंसर नहीं निकलेंगे, जिनके निकल रहे हैं जो पहले से तैयारी करें उन्हीं के आंसर निकल सकते हैं। ओके, अगला सवाल देखो, अगला सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। सिंप्लीफिकेशन को आपको धैर्य पूर्वक ध्यान से समझना है, ध्यान से करना होता है। जैसे इसकी बात करें, पहले ऑफ होगा, है ना, पहले क्या सोल्व होगा, ऑफ, तो 3/7 इंटू ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 5 चौक 20 और 21/7, ठीक है। यहां से सोल्व करोगे तो आ जाएगा 3, तो 9/7। भाग दे रखा है तो उल्टा हो जाएगा 25/18, ठीक है, और प्लस में 17/24। पहले मैं इस डिब्बे को सोल्व करती हूँ, उसके बाद उस डिब्बे पे चलेंगे। 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18। यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, 3/7, अजय 5 था ना, तभी मुझे लगा ऐसे कैसे हो सकता है। 21/5, ओके, 21/5 वापस से करती हूँ मैं इसको, ठीक है। देखो 3/7 है, ये आ जाएगा 21/5, है ना, तो कितना आ जाएगा 3, तो 9/5 गुणा हो जाएगा ऊपर करके 18/25, तो ये 25/18 हो गया, और प्लस में 17/24। ओके, तो यहां से आ जाएगा 5 और 9 दूनी 18। तो दोस्तों एलसीएम कितना आ गया, 24, एलसीएम आ गया 24। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60, 60 और ये 70, तो 77/24। पहले वाले में हमें मिल गया 77 डिवाइड बाय 24। दूसरे वाले को भी सोल्व कर लो। दूसरा वाला क्या कर रहा है, 289 डिवाइड बाय 16। भाग का चिन्ह क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर वाली वैल्यू सोल्व करोगे तो एलसीएम 12, यहाँ पे आ जाएगा कितना 9, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 8, तो 9 और 8 17। तो दोस्तों 17/12 जब बाहर आएगा तो एक तो उल्टा हो जाएगा और उसका स्क्वायर भी है, तो 12 का स्क्वायर 144 बटे में 17 का स्क्वायर 289, ये कैंसिल, तो ये आ गया 144/16। मल्टीप्लाई करो, 144/16, कुछ कट रहा है तो काट दो, 9 बार कटेगा, ठीक है। यहां से कितना आएगा 3 बार और यहां से कितना आएगा 8, ठीक है। कट कैसे नहीं रहा, ये कुछ ना कुछ और झोल थोड़ी ना इसमें, ठीक है। 77/24 आ गया, उधर में कितना आ गया, उधर आ जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144 बटे में 289, 289 से 289 कट गया, 144, तो 9 छिके 54, ठीक है, 5 9 और 5 14, ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा 8। ओके, अच्छा 8A का मान पूछा है, ठीक है, ओके, ये आ जाएगा कितना 8, और आपको 77/8 ना पूछ के आपको क्या पूछा है, ये 77/8 इंटू 3 आपको पूछा 8A, तो 8 से 8 कैंसिल, तो 7 या 21, एक लास्ट में किसके 2 ऑप्शन है, 7 या 21 और एक, तो है ना। अच्छा कुछ लोग क्या देखेंगे, कुछ लोगों को लगेगा कि 8A दे रखा है तो हम 8 का मल्टीपल देखते हैं, क्या देखते हैं 8 का मल्टीपल, ओके। लेकिन ये मेरा भी मन करा था, है ना, 8 का ए, जब लास्ट में मैंने देखा कि 8 है तो 8 का एक मल्टीपल निकालना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो संख्याएं हैं इनमें 8 के मल्टीपल में संख्या है तो वो कट जाएगी, और वैसे 8 का मल्टीपल कोई ऑप्शन है भी नहीं। ओके, बिल्कुल सही है। ए का मान आ गया अपने पास 231/8, आपको 8A का मान पूछा है तो क्या आ जाएगा 231, सही है। अगले सवाल पे बढ़े, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है, 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 34 दिन में करते हैं, जबकि 4 पुरुष और 8 महिलाएं, ये सवाल मैंने करवाया हुआ है तो मैं बता देती हूँ। 5 पुरुष हैं 8 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 34 दिन में, बराबर 4 पुरुष हैं, 4 पुरुष 4 मैन प्लस 8 वुमेन है, ये कितने दिन में कर रही है, ये 28 दिन में। अच्छा ये 34 है क्या, कटेगा ही नहीं ये तो, इंग्लिश में भी देख लो 34 ये, ठीक है। यहाँ पे 4 से भी नहीं कटेगा, ये आ जाएगा 17 और ये आ जाएगा 14, ठीक है। तो 17 पंजे 85 आदमी प्लस 17 इंटू 8 8 7 56 और ये 136 महिलाएं, बराबर में कितना आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 14 चौक 56 पुरुष प्लस में
8 चौक 32 और ये 11 आ जाएगा महिलाएं। ओके, जिधर महिलाएं ज्यादा है उसको उधर ले आओ, यहां से 112 माइनस आ जाएगा तो 24 महिलाएं बराबर कितनी आ जाएगी? क्या गलती हो रही है? 8 चौक 32, 8 3 11 और यहाँ पे 8 2 7 56 और 8 5 13। ठीक है, 5 पुरुष और 8 महिलाएं, ठीक है, 34 दिन में करते हैं, जबकि 4 पुरुष और 8 महिलाएं काम को 28 दिन में पूरा करती है। और यहाँ से 17 दूनी 34, 14 दूनी 28, 17 पंजे 85, 14 चौक 56। क्या गलती होगी क्वेश्चन में? 56 सही होगा। एक मिनट देखिए, 5 पुरुष और 8 महिलाएं कर दिया, 5 पुरुष और 8 महिलाएं, ठीक है, 34 दिन में काम कर रही हैं। इंग्लिश में भी यही दे रखा है ना भाई। यहाँ देखिए दोस्तों ना, यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है, ये तो कटेगा ही नहीं, संख्या देखते पता चल रही है, कटेगा ही नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे, क्या देखेंगे? 18 वुमेन है, कितनी है? 5 पुरुष, ये तो ठीक है, 5 पुरुष और 8 महिलाएं, ठीक है, 34 दिन में। यहाँ पे 4 पुरुष और 18 महिलाएं, कितनी महिलाएं? 18 महिलाएं। अब कटेगा ही, है ना? ओके, हाँ बिल्कुल 18 है, इंग्लिश में देखिए आप, तभी क्वेश्चन नहीं कट रहा था। तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 32, कितना आया था? 112 आया था ना, तो कितना आएगा? 11 और यहाँ पे आ जाएगा 252 और ये आ जाएगा वुमेन। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, आज की शिफ्ट में यही प्रॉब्लम है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। मैन को इधर लेके आ जाओगे तो 15 में से 6 गया तो 9 और यहाँ से आ जाएगा कितना? 2। 29 मैन बराबर इस वुमेन को उधर लेके चले जाओ तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 12 में से 6 गया तो 6 और यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। हाँ ठीक है, और यहाँ पे वुमेन कितना कट रहा है? 4 बार कट रहा है, 9 चौक 36। ठीक है, तो मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ गया? 4:1। किसी काम को आदमी 4 दिन में एक आदमी 1 दिन में 4 काम करेगा और महिलाएं कितना करेंगी? 1 काम करेंगी। हिंदी टाइपिंग में कुछ गलती, हाँ बिल्कुल है ना, हिंदी टाइपिंग में 18 लिख रहा, 18 की जगह 8 लिखा होता। रेशियो आ गया हमारे पास, काम यहाँ से करवा लो, काम वहां से करवा लो, सेम काम है कहीं से भी करवा लो। तो क्या करें? 3 पुरुष और 5 महिलाएं। तो मैं अब इसको इरेज कर देती हूँ, जगह है नहीं, ये 4:1 सभी का आ चुका, सभी ने सीख लिया होगा। अब मैं काम यहां से करवाती हूँ, है ना? कहां से? पहले वाले केस में 5 पुरुष है तो 20 काम प्लस 8 महिलाएं तो 8 काम, 34 दिन लगेंगे बराबर। क्या कह रहा है? 3 पुरुष तो 4 × 12 प्लस 5 महिलाएं 5। ठीक है, कितने दिन में करेगा? यहां से 2 आ गया और 28 दूनी 56। कितना आ जाएगा? 28 दूनी 56। ठीक है, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे मैम हम पहले ही जोड़ लेते तो बिना काम के रेशो के क्या जोड़ोगे? ओके, बिना काम के रेशो के कुछ नहीं जोड़ोगे। आज की जो शिफ्ट है वो थोड़ी टफ है, सभी को लग रही होगी, पता तो सभी को चल ही जाता है। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कहना चाह रहे हैं कि 21:45 अनुपात x है, समानुपात 3003:42। आगे क्या कह रखा है कि यहां से x का मान निकालो और यहां रख के निकालो y का मान। आपको y का मान पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, y का मान क्या होगा? दोस्तों इस सवाल को करने का तरीका देखिए, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो कैसे करेंगे और घर पे बैठे हैं तो कैसे करेंगे, मैं दोनों ही बता देती हूँ, है ना? एग्जाम में बैठे हो या घर पे बैठे हो कैसे करोगे, ये देखो आप, कितना हो जाएगा? बाहर वाली संख्याओं का मल्टीपल बराबर मध्य संख्याओं का मल्टीपल। यहां से निकालोगे आप x का मान। क्या निकालोगे? x का मान। फिर यहां पे क्या आएगा? बाहर वाली संख्याओं का मल्टीपल, तो 11704 इंटू क्या आ जाएगा? x बराबर में कितना आ जाएगा? 2508 इंटू में y। यहां x की वैल्यू निकालो, भाग जोड़ भाग देने में टाइम लगेगा ही। वैसे तो 3003 में किसका भाग जाता है? 7 का भी जाता है, 11 का भी जाता है, 13 का भी जाता है, तो कट ही जाएगा। 7 से ये कट जाएगा, 11 13 से ये कट जाएगा, है ना? ऐसे कर सकते हो। लेकिन मैं एक ऐसा तरीका बताती हूँ भाई, यहाँ पे आप देखो यूनिट डिजिट से क्वेश्चन चेक कर सकते हो। यूनिट डिजिट से कैसे करोगे दोस्तों? यहाँ पे 5 × 2 क्या बनेगा? 10। 10 में क्या बन गई? 0। अब 3 को तो आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके 0 नहीं बना सकते, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 नहीं बनेगा। इसका मतलब x के मान में 0 तो आ गई।
यहां रख दो x का मान, 0 आएगा यूनिट डिजिट। अब x का मान 0 आ गया, बराबर में 8 इंटू वाई है। y को किससे 8 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तब बनेगा एक तो 0, या फिर कोई 0 नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 किसी भी ऑप्शन में मुझे नहीं दिख रहा, तो लास्ट में 0 दिख रहा है। इसका मतलब y का मान कितना आ जाएगा, 144। ये तरीका है जब आप एग्जाम में बैठे हुए हो, है ना। बाकी आप घर पे बैठे हुए हो तो आप कैसे भी करोगे, क्योंकि आपकी मर्जी है। ओके आपकी मर्जी है, यहां से काटोगे, x का मान काट सकते हो। वैसे 3003 में एक तो 3 का भाग जाएगा, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, इसको बोलोगे आप 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। तो 7 या 21, 21 दूनी 42। ओके यहां से काटोगे 11 और 13 से, 13 से काट ले। 11 से काटना ज्यादा आसान है, 11 से काटोगे तो एक बार, कितना बचा 10, तो ये आ जाएगा 9 बार, ठीक है। फिर कटेगा 5 बार, है ना, 95 बन जाएगा। फिर 13 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 13 1 और ये 13 पंजे 65। तो x का मान 15 आ गया, 15 रख लो, फिर कट जाएगा ये किसी ना किसी संख्या से, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। x का मान 30 आ रहा है, 30 कैसे आ रहा है, 42 है ना, अच्छा 2 भी है दोस्तों, है ना, 2 भी है। ओके तो 15 दूनी 30, x का मान 30 आ गया और 30 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर निकल ही जाएगा। ओके चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल इस तरह से दे रखा है और आपको पूछा गया। तो मैंने जब अलजेब्रा जब पढ़ाई थी तो मैंने कहा था, क्या कहा था कि अगर कोई दोनों का डिफरेंस, 9 का स्क्वायर 81, इसका स्क्वायर करोगे 16 पंजे 80, दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाता है, ऊपर साइन चेंज हो जाता है। ये कहा था कि अगर x का मान आपको दे रखा है अंडर रूट, अच्छा 2 माइनस अंडर रूट 3, तो 1/x का मान कितना हो जाता है, 2 प्लस अंडर रूट 3, ये बताया था। तो यहाँ 1/x का मान ये दे रखा है, तो ऊपर संख्या कितनी हो जाएगी, ये संख्या चेंज हो जाएगी, ऊपर पहुंच के साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 9 प्लस 4 अंडर रूट 5 का स्क्वायर, प्लस का साइन है, ये बनेगा 9 माइनस 4 अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। आसान तरीका है ये, अगर आप इसको चाहते हो पहले सोल्व करोगे तो बहुत टाइम लगा दोगे, और ज्यादा टाइम का तो किसी के पास है ही नहीं इतना। तो यहाँ पे आप देखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है 2, a स्क्वायर 81 प्लस b स्क्वायर 80, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 81 प्लस 80, 2 इंटू 161, ठीक है। 2 इंटू 161 का मतलब कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, और यहाँ पे आ जाएगा 3, है ना, 2 और 1 3, 322 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बहुत बढ़िया, कितना हो जाएगा 322, सभी का सही है, सभी का सही है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है, अगला सवाल कहना चाह रहा है, इस तरह का सवाल है कि अंडर रूट 3 प्लस 2 साइन पी बटे में 1 माइनस 2 कोस पी, और प्लस में इस तरह से दे रखा है। तो दोस्तों इसमें आप क्या मानो, एक तो 0 मान नहीं सकते, 0 मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, 0 मानोगे तो ये माइनस का आ जाएगा, वो वहां पे 0 हो ही जाएगा, ठीक है। तो 0 के क्या ये ऑप्शन बैठेंगे नहीं, क्योंकि ये भी सेम आ जाएगा, ये भी सेम आ जाएगा। 90 और 0 तो मान ही नहीं सकते, 90 और 0 हम इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी। ओके अब हम बात करें छोटे कोण का, 30 डिग्री से रख लेते हैं। 30 डिग्री से रखोगे तो अंडर रूट 3 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, बटे में आएगा 1 माइनस 2, ये होता है अंडर रूट 3/2, पावर कितनी है 3, माइनस ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3/2, बटे में क्या आएगा अंडर रूट 3 माइनस 2/2, ठीक है, पावर 3। दोस्तों यहाँ पे ये कट गया यहाँ पे, तो इधर बनेगा अंडर रूट 3 प्लस 1/1 माइनस अंडर रूट 3, पावर 3, माइनस ऊपर सेम वहां पे भी यही बन रहा है। अब कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने अंडर रूट 3 प्लस 1 लिख देती हूँ ना, ताकि आपको सुंदर लगे, आपको सही दिखे। दोस्तों ये इसको ये बनाने के लिए यहाँ पे देखो -1, ये प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन है, यहाँ पे इसको ये बनाने के लिए क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3,
और इधर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, सेम चीज बन गई। तो सेम चीज को सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अमित मिश्रा 1 एंड शुभम 1, आंसर 0 आएगा। ठीक है, आंसर 1 नहीं आएगा। ओके, आंसर कितना आ जाएगा 0। सभी का सही है, सभी को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जिन्होंने आंसर 0 दिया है सभी का सही है। 1 वाले एक बार चेक कर लेना क्या कर रहे हो आप, और इसको आगे सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बस यहाँ स्टेप में पता चल रहा है कि भाई दोनों संख्याएं कटेंगी, दोनों संख्याएं कटेंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कितना ये अपने को भी टाइम इतना लगा रहा है, तो एग्जाम में तो कितना ही टाइम लगेगा। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, दिए गए चित्र में एडी कौन। भाई हिंदी में तो सारी चीजें मिस हैं, इंग्लिश में देख लो। इंग्लिश में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर एडी इज बाइसेक्टर। एडी बाइसेक्टर है, ठीक है। तो सीएबी एंड बीडी इज सीएबी का, अच्छा बाइसेक्टर है सीएबी का, एंड बीडी इज बाइसेक्टर। बीडी क्या है, बीडी बाइसेक्टर है सीएफ का, हाँ ठीक है, सीबीएफ का। आगे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ सी इज कितना है 34। कितना है 34। तो आपको पूछा है एडीबी क्या, ये कोई पूछने की बात है, ये भी कोई पूछने की बात है। मैम कान पकड़ना है, चाहे इधर से पकड़ो। बेसिक से कौन सा क्वेश्चन, वो वाला बेसिक से कर लेना भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 डिग्री से ऑप्शन बी सी डी क्लैश करें। हाँ 0 डिग्री से कर रहे हैं इसलिए मैंने 0 नहीं रखा। 90 से भी करेंगे, 90 से भी करेंगे, तीनों के तीनों। तो भाई यहाँ तो 30 45 उनसे करना पड़ेगा क्वेश्चन। 30 से कोई दिक्कत नहीं थी तो 30 रख के कर लिया। भाई इसमें कुछ नहीं है, इसका बाइसेक्टर है, ये इसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये वाला एंगल इसका आधा होगा। ये प्रॉपर्टी मैंने उसमें पढ़ाई थी जब मैंने ज्योमेट्री आपको करवाई है। ऐसा ही सवाल भी था, तो आंसर कितना आ जाएगा 17 डिग्री। क्या आ जाएगा 17 डिग्री। चलिए अगले सवाल पे, ठीक है, वो बाइसेक्टर है उसके, तो 34 का आधा कितना हो जाएगा 17। अगला सवाल इंग्लिश वाले एक बार देख लो इसको, है ना, इंग्लिश वाले देख लो, बाकी हिंदी में चलते हैं अपन। 34 नहीं आएगा, 34 तो उसने दे रखा है। 34 का आधा कौन हो जाएगा 17 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आसान आसान चीजों में भी गलती करते हो। चलिए अगले इसमें इंग्लिश में चलते हैं, क्या हिंदी में चलते हैं। क्या कह रहा है, ए बी को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है और बी सी को 10% लाभ पर यही वस्तु बेचता है। ये 100 रुपए में खरीदा तो इसको 120 में बेचेगा, और ये इसको 10% तो 132 में बेचेगा। और रियल में कितना बेच रहा है ये 1,32,000 में। तो 132 का मान 1,32,000 है, तो यहां कितना हो जाएगा 1 लाख हो गया, 1 लाख। ठीक है, आगे क्या कहना चाह रहा है, आगे कहना चाह रहा है अगर सी ने यही वस्तु ए से खरीदी हो तो उसने बी को जिस राशि का भुगतान किया था उस पे 5% कम का भुगतान करेगा। तो इस स्थिति में क्या पूछ रहा है, इस स्थिति में ए ने कितना लाभ कमाया। ओके, या तो क्या करो 5% निकाल के माइनस कर दो तो आ जाएगा, या फिर इसका 95% निकाल के देख लो, दोनों ही चीजें एक जैसी है ना। तो मैं 5% निकाल देती हूँ, ज्यादा आसान रहेगा। 5% देखो 10% कितना होगा 1320, 10% कितना होगा 1320, 1,32,000 हो गया ना। 1320 का आधा कितना हो जाएगा, अच्छा 10% कितना होगा, ये होगा 1,32,000, 1,32,000 13,020 होगा, है ना। ठीक है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 6 और ये 00, ओके 000। तो माइनस करोगे 0 0, यहाँ पे 0, 12 में से ये आ गया तो 6, और यहाँ पे 5% निकाल रहे ना, ओके 5% निकाल रहे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/2, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6600। ठीक है, अच्छा कहाँ से माइनस करें ये देखो आप, अब ठीक है, ये आएगा 6600, यहाँ पे आएगा 00, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है, और यहाँ पे 11 में से 6 गया तो 5, ये 1,25,000। तो कितने का डिफरेंस दिख रहा है 25,400 का। बहुत बढ़िया, कितने का दिख रहा है 25,400 का। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर
फर्स्ट, यही तो पूछा है। अगर ये 5% में लेता, 5% इस पे डिस्काउंट करके लेता तो ए को कितना प्रॉफिट होता। ए के लिए वस्तु थी 1 लाख की, बेची कितने में जाती, 1,25,400 में, तो कितने का प्रॉफिट होता, 25,400 का। ठीक है, कितने का होता, 25,400 का। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। आज की क्लास का सबसे हल्का सवाल यही है ना, इससे हल्का कोई सवाल नहीं होगा। 6 से विभाज्य का रूल होता है संख्या 2 से भी भाग जानी चाहिए, 3 से भी। तो पहली बात तो ये, मुझे ओड नंबर दिख रहा है तो ये भाग ही नहीं जाएगा। अब बाकी सारे 2 से जा रहे हैं तो 3 वाला चेक कर लो, 3 वाला क्या कहता है, 8 4 12 5 23, ये नहीं होगा। ठीक है, यहां से हो जाएगा 6 और 3 9, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 और 3 13, ये नहीं होगा। तो बचा हुआ कौन सा, ये वाला होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे 9 19 19 तो 11 25। ठीक है ना, हाँ ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ डी आंसर आ रहा है, सभी का सही है, आसान सवाल था। चलिए अगले सवाल पे। अच्छा अगला सवाल ये हिंदी में लगा हुआ है, इंग्लिश में लगा हुआ है, हिंदी वाला मैं लगा देती हूँ, एक बार देख लीजिए इसको। ये क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 रेलवे स्टेशन, 2 रेलवे स्टेशन के बीच कितना डिस्टेंस है, 2 रेलवे स्टेशन के बीच डिस्टेंस है इतना, है ना। और क्या कह रहा है, टू कवर दिस डिस्टेंस एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 5 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन 5 घंटे कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से, while the average speed of passenger train is 70 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। तो आपको पूछा गया है कि एक्सप्रेस, अच्छा पैसेंजर ट्रेन द्वारा कंप्लीट की गई जो यात्रा है, पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम कम लेगी, है ना, या कितना टाइम लेगी। अच्छा सवाल है, इसमें आपको निकालनी पड़ेगी स्पीड। ओके, तो इंग्लिश मीडियम वाले हो गए तो हिंदी मीडियम वाले आ जाते हैं इधर। देखो क्या कह रहा है, 2 रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1176 है। कितनी है, 1176। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इस दूरी को तय करने में एक एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले 5 घंटे कम लेती है। इसका मतलब एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसकी चाल पैसेंजर से ज्यादा होगी। ठीक है, क्या कह रहा है, जबकि पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन की चाल में 70 किलोमीटर पर आवर चाल से कम है। एंड आगे क्या कह रहा है, इस यात्रा को पूरा करने में पैसेंजर ट्रेन द्वारा लिया जाने वाला समय। दोस्तों मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा पैसेंजर का पूछ रहा है, एक्सप्रेस का पूछना चाहिए ना। ओके, एक्सप्रेस का पूछना चाहिए, क्योंकि आप अगर मानोगे किसकी चाल 12 आएगा, भाई रट के बैठे हो गए क्वेश्चन को। परीक्षा से डर सबको लगता है, फेल वही होते हैं जो पेपर नहीं देते, बिल्कुल सही है ना। ओके, देखिए दोस्तों ये बात सबको समझ में आ गई, 5 घंटे कम लगते हैं ना, 5 घंटे कम लगते हैं, 5 घंटे ही है ना ये। ओके, तो आपको पता है जो दूरी निकालते हैं, दूरी कैसे निकालते हैं, चाल का अंतर। ठीक है, दूरी का एक फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर चाल का मल्टीपल बटे चाल का अंतर इनटू समय का अंतर, यही होता है। ठीक है, तो दूरी आपके पास दी गई है, चाल एक की चाल अगर s है, एक की चाल अगर s है तो दूसरे की कितनी होगी, s प्लस कितनी होगी 70। ओके, s प्लस 70 किसकी होगी, उसकी जो तेज चल रही है एक्सप्रेस वाली ट्रेन है ना। एक्सप्रेस जो है उसकी चाल अगर s प्लस 70 है तो पैसेंजर की कितनी होगी s। देखो इस सवाल को, ये हो जाएगा बराबर s प्लस 70 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 70 इंटू में 5। यहां से आपको एक तो निकालनी पड़ेगी स्पीड, किसकी, s वाली वैल्यू। s वाली वैल्यू निकाल के आपको भाग देना पड़ेगा 1176 में। 1176 में भाग दोगे तब जाके आपका आंसर आएगा। एक तरीका तो ये है, अगर आप किसी को समझा रहे हो तब आप ऐसे करोगे ना, अगर आप किसी को समझा रहे हो तो आप ऐसे करोगे। अब बात करें हम कि एग्जाम में बैठे हो तो कैसे करोगे। देखो दोस्तों, एग्जाम में अगर आप बैठे हो तो मुझे बताओ 1176 के जो फैक्टर होंगे वो कहीं ना कहीं इनमें मल्टीपल, क्योंकि जो भी आंसर निकलेगा वो कैसे निकालोगे, 1176 बटे चाल,
ऐसे तो है ना इसके सारे फैक्टर से चाल का भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो 11 से 76 के मैं फैक्टर कर देती हूँ। फैक्टर अगर मैं करूँ तो एक तो इसमें लास्ट में 76 दिख रहा है, मुझे 4 का भाग जा रहा है, तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ से कितना आएगा 4 दूनी 8, कितना बचा 37, 37 में भाग जाएगा 9 चौक 36, ठीक है 16, तो 4 चौक 16, और भी भाग जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है 6 और 5 15, 3 का भाग जा रहा है, 3 का एंड किसका भाग जा रहा है, इवन नंबर है तो 6 का भाग जा रहा है ना, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 4 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 का भाग दोगे 6 चौक 24 और 9 छिके 54, ठीक है, और किसका भाग दिया आपने 6 का। तो आप देख सकते हो एक तो 7 का मल्टीपल कोई नहीं है तो हम चेक ही नहीं कर सकते, एक 4 वगैरह का मल्टीपल और 3 4 3 12 का मल्टीपल है ना, तो 12 का मल्टीपल आपके पास एक ही ऑप्शन है, तो आप क्या करोगे 12 घंटे, है ना, 12 घंटे आंसर जो कर रहे हैं वो रट के आए या रियल में आंसर कर रहे हैं, बता रहे हैं, तरीका इनका जो भी हो लेकिन आंसर सही आ रहा है, 12 घंटे आएगा। और जिनको लग रहा है कि मैम हम बेसिक से करेंगे, तो बेसिक से मैंने बता दिया, दूरी बराबर होती है चाल, जो कि आपने क्या मानी है, एक की कुछ भी मान लो, दूसरे की चाल कितनी होगी पैसेंजर एक्सप्रेस वाले की s + 70, तो यहाँ से s निकालना पड़ेगा और जो भी s निकलेगी उसमें भाग दोगे तो 12 घंटे ही आपका आंसर आएगा। ओके, 4 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, 4 का भी एक ही मल्टीपल दिख रहा है, ठीक है, एंड 12 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, 12 का मल्टीपल 12 घंटे हो ही गया, 7 का है नहीं तो हमारे लिए थोड़ी आसानी हो गई, चीज़ों में आसान हो गई चीज़ें। अगर 7 का कोई दूसरा मल्टीपल दिख जाता तो कंफ्यूज होता आपको, फिर आप नहीं कर सकते थे, ठीक है, सब रट के आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेहनत भी करने वाले हैं यहाँ पे, है ना, अच्छे पढ़ने वाले भी हैं। ओके, चलिए अगले सवाल पे, अगले DI के सवाल आ चुके हैं। DI का सवाल देखो, DI का क्या कहना चाह रहे हैं, सवाल एक सवाल 2 पेज में आ रहा है ना भाई, इस तरह से आपको DI दे रखी है और आपको बोला गया है, ग्राफ दे रखा है ABCDE है, इन मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट हैं, ये मैथ है, ये फिजिक्स है और ये केमिस्ट्री है ना, तो इसमें क्वेश्चन तो इसमें मुझे दिख नहीं रहा, अगले पेज पे क्वेश्चन है, अगले पेज पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, यह प्रदर्शन प्रश्न पत्र की कठिनाइयों के स्तर पर निर्भर करता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, मैथ इज इजियर फॉर बी देन फॉर E एंड A, है ना, मैथ बी के लिए क्या है, इजी है, और E और A से। अब क्वेश्चन के लिए चलो इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में लेती हूँ, ओके, इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग ही सवाल है, मतलब काफी लंबा चौड़ा सवाल है। आज की क्लास में हो क्या रहा था क्वेश्चन में, चलिए ये क्वेश्चन देखिए, है ना, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उत्पादन अनुपात क्या है, उत्पादन और भूमि का अनुपात क्रम से उच्चतम और निम्नतम कितना कितना है, तो ये एरिया है और ये प्रोडक्शन है ना, ये एरिया है और ये प्रोडक्शन है, तो आपको पूछा है कि सबसे ज्यादा उच्चतम और निम्नतम किस किस में है, मतलब इनका रेशो आपको निकालना है। यहाँ पे आप देखोगे ये 415 एरिया है और इसमें प्रोडक्शन होता है 765 का, हालांकि और भी कुछ दे रखा होगा मेरे हिसाब से, पता नहीं क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। यहाँ पे आप देखोगे S2 में है कितना 390 बटे 856, ओके, ऑप्शन क्या क्या है, S1 S2 S3 S4 S6, ठीक है, S1 S2 S3 सारे ये, तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये कितना आ जाएगा 356 बटे 729, यहाँ चेक करोगे तो 550 बटे 964, यहाँ से चेक करोगे ये S1 S2 S3 S4 S1 ठीक है, S2 का ये हो गया, S3 का ये हो गया, S4 का ये हो गया और S5 का है ना, S5 का यहाँ लिख देती हूँ मैं 280 बटे 580 और ये आएगा 440 बटे 864, इसीलिए इसको सबसे टफ माना गया है ना, इसीलिए इसको सबसे टफ माना गया। नहीं दिख रहा भाई, क्वेश्चन इतना बड़ा है ना, लिखना पड़ेगा ना उसको, इसीलिए इसको सबसे टफ माना गया क्योंकि इसकी DI उठा के देखो मेंस जैसी DI लग रही है, जैसे मेंस पेपर में पूछा जाता है ना वैसी DI लग रही है। ओके, बताओ इसमें क्या होगा, यहां पे आप भाग दोगे तो 2 बार तो जाएगा नहीं,
जाएगा क्या? 41 दूनी, ये 50% से कम है। ओके, यहां पे भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? ये तो 50 से क्या और भी कम है, ठीक है, क्योंकि 85 दो बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50 से कुछ ज्यादा कम है। ज्यादा कम मतलब इससे तो कम है। यहां पे बात करोगे S3 की, S3 में कितना आ जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 70, हाँ ये भी 50% से थोड़ा ही कम है, लगभग 50% के लगभग है S3। यहाँ पे बात करोगे आप तो ये 50% से ज्यादा है, S4 वाला 50% से ज्यादा है। एंड यहाँ पे बात करोगे 28 दूनी 56, ये थोड़ा कम है 50% से, ठीक है। एंड यहाँ पे बात करोगे 88 और ये कितना था? 86, तो ये 50 प्लस समथिंग है, लेकिन ये ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा मुझे S4 दिख रहा है। S4 का रिलेशन किसके साथ है ऑप्शन में? S4 और S2। तो आंसर कितना हो जाएगा? S4 और S2। अगर जिनको ये लग रहा है S3 नहीं आएगा, है ना, S3 डबल से ज्यादा, S3 तो ये है दोस्तों, डबल से ज्यादा कहाँ पे? ओके, कहाँ पे है डबल से ज्यादा? बट्टे वाली संख्या देखनी है हमें, बट्टे वाली संख्या देखनी है। ओके, तो कौन सी ज्यादा है? डबल से ज्यादा S4, ये वाला 550 इससे ज्यादा है, डबल से ज्यादा। तो सबसे ज्यादा तो मुझे S4 दिख रहा है, और S4 के साथ रिलेशन कौन सा? S2 वाला। और S2 में इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, किसमें? S5 में, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करेंगे, इस तरह से हम चेक करेंगे। एंड ये क्या नाम है? अप्लाई ऑनलाइन बंद करना है भाई तुझे, है ना, हटाओ इसको। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल देखो क्या कहना चाह रहा है। हाँ, इस तरह से अगला सवाल है, ठीक है। अगले सवाल की हिंदी वाली लैंग्वेज ये है, यदि ऑपरेटर P के ग्राहक की संख्या 3.6 लाख है, ऑपरेटर Q के ग्राहक की संख्या 4.2 लाख है, तो शहर C में ग्राहक की संख्या के बीच अंतर 3.6 और 4.2, याद रखना है ना, 3.6 और 4.2, और C वाला ये रहा। तो 3.6 का 15%, ओके, 3.6 का 15%, एंड क्या बोला गया है? एंड बोला गया है यहाँ पे 4.2 का 23%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और कोई नंबर दे रखा होगा, नंबर दे रखा है जो कि कट रहा है ना, जो कि कट रहा है, कट भी गया है क्या? ओके, ठीक है। तो दोस्तों क्या दे रखा है आपको? 42 जो है 4.2 लाख का 23% निकालना है, एंड 3.6 का 15% निकालना है। क्या निकालना है? 3.6 का 15% निकालना है, और इस तरह से हम आंसर निकाल देंगे। जो हमारा डिफरेंस आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल इस पे करते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो, जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, ठीक है। इस 100 को छोड़ो क्योंकि लाख में है, 3 दूनी 6, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 4 × 12 और 2 दूनी 4, है ना, ये 23 है ना, ओके। तो कितना आ जाएगा? 4 × 12 और 2 दूनी 4, एंड कितना आ जाएगा? 6, यहाँ से 1 कैरी, 4 दूनी, ये 9 6 6 आ जाएगा। और यहाँ से आप देखेंगे डिफरेंस 15%, तो कितना आ जाएगा? 15 × 6 = 90, ठीक है, 90 9, और 15 × 3 = 45 और 9 × 54। डिफरेंस निकालेंगे तो 6, यहाँ से 2, ये आ जाएगा 42। 6 किस में आ रहा है? इसमें, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गुड, ठीक है, सभी का सही है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अच्छा, नेक्स्ट हो गया, हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, उस पे चलते हैं ना। एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, ये हो चुका हमारा, ये क्वेश्चन एक ही है, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया। एंड ये क्वेश्चन अलग है। द फॉलोइंग ग्राफ शो द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन सेक्टर बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर द ईयर्स 2015-2019, ठीक है। इसका ऑप्शन कहाँ है? पता ही नहीं, कहाँ गायब कर रखा। चलिए, ये वाला क्वेश्चन रह गया था आपका। इस वाले क्वेश्चन में एक तो हिंदी नहीं है ना, एक तो हिंदी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है क्लास का। देखो दोस्तों, इसका डायग्राम अलग पेज पे बना हुआ है ना, डायग्राम अलग पेज पे बना हुआ है, तो इस डायग्राम को समझना पहले। तो ये मैथ है, ये फिजिक्स है, और ये इस तरह से दे रखा है ना, मैथ फिजिक्स। भाई जिसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं, जिस पेपर में ज्यादा नंबर आ रहे हैं, वो इजी पेपर हो गया, है ना, वो इजी पेपर
हो गया। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए क्या दे रखा है कि मैथ का इजी पेपर था बी से, कौन सा, ई और ए, है ना, ई और ए का पेपर क्या था, इजी था बी से। तो देखते हैं सही है या गलत है, ई और ए। तो ई का मैथ का कौन सा है, येलो वाला, येलो वाला कौन सा है, फर्स्ट वाला, है ना, एक तो फर्स्ट येलो यही होगा, है ना, फर्स्ट वाला ही होगा। ओके, तो ये कितना आ रहा है 78, ठीक है, और ए में कितना आ रहा है 93। तो 78 और 93 का ऐड करो, कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, 1 17, ऐड करोगे 8 और यहाँ से कितना आ जाएगा 1। और क्या कह रहा है, बी से इजी था, नहीं बी से तो इजी नहीं था, कम नंबर आ रहे हैं तो वो गलत है ना, वो गलत है। दूसरा है फिजिक्स का इजी था सी का, देन बी एंड ई से, ठीक है, चेक करते हैं बी और ई से इजी था या नहीं था। सी का इजी था बी और ई से ना, बी और ई, ये रहा बी और ये ई। फिजिक्स वाला कौन सा है, रेड वाला, रेड वाला 65 और इसमें ई में कितना है 69। तो 65 एक एवरेज निकल जाएगा, 65 और यहाँ पे 69 4 ज्यादा है तो कितना आ जाएगा 67, कितना आ जाएगा 67 है ना। एंड बी की हम बात करें तो 65, तो 65 से इजी था, ये होना चाहिए ना, फिजिक्स वाला, एक तो फिजिक्स की भी लाइन ही काट रखी है, 65 ज्यादा नंबर आए तो बी वाला होना चाहिए ऑप्शन। ओके, ऑप्शन यही होना चाहिए, कौन सा, फिजिक्स का सही था, सी का, अच्छा सी का दे रखा है ना, सी का दे रखा है तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। फॉर डी ऑल सब्जेक्ट आर ऑफ द सेम डिफिकल्टी, फॉर डी, डी के लिए सारे सब्जेक्ट डिफिकल्ट हैं, चेक करते हैं, डी के लिए सारे सब्जेक्ट डिफिकल्ट हैं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि इसमें 84 नंबर आ रहे हैं, इसके लिए सही है, 80 नंबर आ रहा है, 76 सही आ रहा है, ठीक है। एंड लास्ट वाला हम चेक करते हैं, एक बार लास्ट वाला क्या कर रहा है, फॉर सी मैथ इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड केमिस्ट्री इज द इजीएस्ट, ठीक है, सी के लिए चेक करते हैं, ठीक है, सी के लिए क्या कह रहा है, केमिस्ट्री डिफिकल्ट है और मैथ इजी, तो सी ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन सही है ना, लास्ट वाला सही है। ओके, इसको करेंगे तो पेपर नहीं होगा, हाँ बिल्कुल है ना। अगर ये सवाल है तो एक तो या तो इसको लास्ट में करना, देखो कितना टाइम ले लिया, अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो या तो इसको लास्ट में करना या स्किप तो करना, कोई ऑप्शन नहीं बचता ना, क्योंकि सबका टारगेट होता है मैथ में पूरे नंबर लेके आने का। ओके, और इस क्वेश्चन को लास्ट में करना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैम आपका सीजीएल क्लियर है कि भाई मैं ध्यान ही नहीं देती क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता, ठीक है दोस्तों। बाकी हम मिलते हैं शाम की क्लास में जहाँ पे अपना चल रहा है मेंसुरेशन की कल बहुत जबरदस्त क्लास हुई थी, अच्छे सवाल थे, जिनको ये लग रहा था कि ऐसे सवाल नहीं आते वो आज का पेपर उठा के देख लेना, और इस पेपर में वाकई में जिसके 20 से ज़्यादा नंबर आए हैं वो अपना कहीं ना कहीं मैथ में अच्छी जगह बना लेगा, है ना, मैथ में कहीं ना कहीं जगह बना लेगा। आज तक जो भी मैंने पेपर करवाए, मैंने 15 पेपर करवा दिए, कितने पेपर करवा दिए, 15 पेपर करवा दिए, 15 में सबसे टफ, है ना, सबसे टफ यही पेपर था, और मुझे लगता है जहाँ तक यही होना चाहिए, और भी कोई होगा तो मैं बता दूंगी। मैम रीजनिंग नहीं होता है क्या, रीजनिंग की अभी क्लास नहीं चल रही, और क्लास को शेयर करा करो, लाइक कर दिया करो, लाइक बहुत कम कर रहे हो, लाइक तो आप करना जानते ही नहीं हो। ओके, ठीक है दोस्तों, बाकी हम मिलते हैं कल शाम की क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए आप सभी अपना। हाँ बता दिया ना मैंने, रीजनिंग की क्लास अभी नहीं चल रही, जैसे ही कोई चलेगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके।